हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोगों का जो विषय है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स है, वार्षिक परीक्षा 2024 का ये बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों का, जिसका कोड है CR। इसका आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग को स्कूल में वार्षिक परीक्षा यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2024 का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे यानी कि संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। पूर्णांक हमारा रहेगा 70 नंबर का और जो हमारा वो दिया जाएगा क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न 20 रहेंगे। खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर लिखा गया नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक, 20 नंबर का 20 MCQ भी पूछा जाएगा। और पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं है यानी कि भौतिक राशि का प्रभाव नहीं होता है, यह बताना। हमारा ऑप्शन दिया गया ताप, आर्द्रता यानी कि नमी, दाब यानी कि प्रेशर और वायु वेग, दा वाला ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दाब यानी कि वायु के दाब पर प्रभाव नहीं होता, यानी कि सवाल हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि वर्षा की बूंद के वायु में सीमांत चाल यानी कि V है, यानी कि V क्या है हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कि क्या हो जाएगा, V बराबर KR² हाफ प्रति क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी कि दा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा, तीसरा क्वेश्चन कहा कि किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, हमें यह बताना है। तो क्या कहते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बल आघूर्ण कहते हैं, यानी कि बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए चौथा जो पूछा गया, किसी व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जाती है उसकी किसकी गुणवत्ता से यानी कि गुणवत्ता से पहचानी जाती है, हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया हम, जो अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया है कि एक आदर्श गैस का दाब यानी कि P और इसके एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा E में परस्पर संबंध है, यानी कि परस्पर क्या संबंध है हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा पांचवें का सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर 2/3 E हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 6 वाला कि एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, इसकी गति का स्वतंत्रता कोट की संख्या है, यानी कि कोट की संख्या कितनी है। तो इसकी जो कोट की संख्या होती है 3 होती है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है सातवां क्वेश्चन, हीलियम गैस के लिए CP तथा CV का अनुपात होता है, यानी कि CV क्या 5 ये क्या होता है 5:3 होता है, यानी कि ये हमारा दा वाला ऑप्शन सातवें का राइट हो जाएगा। ठीक, सातवें का राइट आंसर दा वाला 5:3 हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया भाप इंजन की दक्षता की कोट होती है, कितना होती है 15% होती है, यानी कि दा वाला हमारा इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए नौवां क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग का एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करते चलिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा ये नौवां क्वेश्चन दिया गया कि पानी का घनत्व अधिकतम होगा यदि उसका ताप क्या होगा तब होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा जब उसका ताप क्या 4 डिग्री सेल्सियस होगा तब होगा, यानी कि बा वाला हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 10वां कि यदि एक तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रस्थाता गुणांक हो जाएगा। तो उसका यंग प्रस्थाता गुणांक क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। ठीक, ये वाला हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 11 वाला कि पूर्ण कृषिका की अवशोषण क्षमता होती है, यानी कि पूर्ण कृषिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है, तो 1 होती है, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 12 वाला जो दिया गया है कि बल यानी कि F फोर्स, दाब P प्रेशर तथा क्षेत्र A यानी कि एरिया में संबंध है, यानी कि इसमें संबंध क्या होता है। तो इसमें संबंध जो होता है क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 का जो सही आंसर हो जाएगा सा वाला होगा F बराबर, देखिए F बराबर क्या हो जाएगा A/B हो जाएगा, यानी कि एरिया देखिए बल बराबर क्षेत्रफल गुणे दाब हो जाएगा, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया 1 माइक्रोन होता है, यानी कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 10⁻⁻6 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी कि सा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिया गया MKS पद्धति में त्वरण का मात्रक होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि सा वाला इसका भी सही आंसर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड MKS पद्धति में त्वरण का मात्रक होता है। ठीक, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया है निम्न में से अदिश राशि है, यानी कि अदिश राशि कौन सा
पूछा था, तो ऊर्जा जो होता है यानी कि एनर्जी जो होता है ये आप लोगों का वो अधिश्रास है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया शक्ति का मात्रक होता है, यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है हमें ये बताना है। तो शक्ति का जो मात्रक होता है ये हमें बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शक्ति का मात्रक वाट होता है, यानी कि जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। यह वाला हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 17 वाला, इसमें और इसमें संबंध, यानी कि ये आप लोग का बीटा दिया गया हमें संबंध बताना है, तो ये बीटा वाला आप लोग इसको कर लीजिएगा। आप लोग को बता दे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। 17 का हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि 17 का सर ये वाला राइट आंसर होगा, ए या बी, ऐसे कमेंट कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। ठीक, आप लोगों को ये होमवर्क एक प्रकार का रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, मोल विशिष्टता ऊष्मा का सूत्र होता है, तो क्या होता है हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यही होता है। ठीक, यानी कि 18 का आ वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला जो दिया गया, संचार उपग्रह यानी कि INSAT-11V का पृथ्वी के परितः परिक्रमण काल हैं, यानी कि इसके परिक्रमण काल कितने होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं, यानी कि 24 आवर्स होते हैं। ठीक, यानी कि हमारा ये बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होता है, यानी कि त्वरण क्या मान क्या होता है, तो जी के बराबर होता है। बाबू ये आप लोग का MCQ होता है इंड, और आप लोग को बता देते हैं कि ये खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग को वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यानी कि इसका आंसर हमें उत्तर पुस्तिका में देना होगा। तो आप लोग को बता दें, आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा इन क्वेश्चन को लिखने के लिए और आंसर को समझने के लिए। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, इस खंड के सभी प्रश्न करने अनिवार्य, एक एक नंबर का क्वेश्चन दिया गया, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का इस खंड में। जिसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, छोटा सा है, यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, कि जी यानी कि देखिए स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में क्या संबंध होता है ये हमें बताइए। तो आप लोग देखिए इसको क्या करना है, आप लोगों को इसको तो देखिए इसको क्या करना है, इसको आप लोग छोटा सा लिख देना है, आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, या रफ कॉपी में या सब कॉपी में किसी भी कॉपी में इसको नोट करके सॉल्व करके ही पेपर देने जाइएगा अच्छे तरीके से। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आप लोग तैयार करते चलिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक नंबर का ये क्वेश्चन है कि आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो दो तीन लाइन का ये क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी आप लोग लिख दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन गा वाला पूछा गया, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम समझाइए, यह भौतिक नियम किस राशि पर संचारण पर आधारित है, एक नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। ठीक, फिर घा वाला क्वेश्चन दिया गया, संपीड़ितता से क्या तात्पर्य है ये बताइए, तो संपीड़ितता से तात्पर्य क्या है ये बताइए, एक नंबर का ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है, एक जूल से क्या तात्पर्य है, यानी कि जूल का क्या तात्पर्य है, ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो लाइन का ये वाला भी आप लोग का नंबर वैसे ही मिल जाएगा। अच्छे तरीके से इसको तैयार करके जाना है, बॉडी वो आप लोग के एग्जाम में ही जरूर फंसेंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध लिखे, यानी कि इसमें संबंध लिखना है, और एक नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया। ठीक, यानी कि तो इसको वाला भी आप लोग लीजिएगा। फिर यहाँ से हमारा दूसरा खंड स्टार्ट होता है, यानी कि इस खंड के सभी प्रश्न भी करना अनिवार्य है। दो दो नंबर का इस खंड में क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर बताइए, यानी कि दो दो तीन तीन अंतर बता दीजिएगा, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया, खा वाला कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का साम्य स्थिति में 4 सेंटीमीटर दूर पर त्वरण क्या है, 16 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसका आवर्तकाल होगा। तो आप लोग आवर्तकाल के फार्मूले पर रख दीजिएगा, ये वाला आंसर तुरंत आ जाएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया कि किसी गैस के संपीड़ित करने पर किए गए कार्य को समझाइए, तो ये वाला भी बता दीजिएगा, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया घा वाला, यानी कि चौथा वाला दिया गया कि विकिरण संबंधी स्टीफन का विकिरण का नियम लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, तीसरा कि इस खंड के सभी प्रश्न कीजिए, यानी कि इस खंड के सभी प्रश्न करना है। इसमें पहला क्वेश्चन का वाला दिया गया है कि अणुगति सिद्धांत के आधार पर बॉयल तथा चार्ल्स नियमों की व्याख्या कीजिए, यानी कि 3 नंबर लीजिएगा। ठीक, तो इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और ये वाला न्यूमेरिकल दिया गया है, यानी कि इसको वाला भी आप कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों का भी न्यूमेरिकल है। ठीक, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि गा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि पानी के, यानी कि ये वाला भी आप लोगों का न्यूमेरिकल है, इसका पानी का पृष्ठीय तनाव दिया गया है, तो 3 नंबर का आप लोग इसको वाला कर लीजिएगा, ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, न्यूमेरिकल ही है, यानी कि आप लोग को इसको सॉल्व करना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, एक समान त्वरण से ही गति करते हुए किसी वस्तु पर किसी विशेष सेकंड से चली गई दूरी को व्यंजक प्राप्त कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो आप ये वाला भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से एंड समझ लीजिएगा। ठीक, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए बराबर क्या दिया गया, 3
3i कैप प्लस 4j कैप फिर -2 कैप, तो b बराबर 2i कैप और 3j कैप तो ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का आप लोग को तीनों ज्ञात करना है, तो इसको वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से कर लेना है, आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन दिया गया आई जे कैप वाला, तो ये वाला बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या वाला दिया गया है, यानी कि ये वाला न्यूमेरिकल दिया गया है, घूर्णन की गतिज ऊर्जा और उसके जड़त्व आघूर्ण की आप लोग को गणना करना है, तो ये वाला भी कर लीजिएगा और 3 नंबर वाला फिक्स हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि अपगामी क्या दिया गया कि आप लोगों को बताना है कि अपगामी तरंग, यानी कि इसमें आप लोग को ये वाला भी कि तरंग दैर्घ्य की आधी होती है, तो आप लोग इसको सिद्ध कर दीजिएगा, आप लोग इसको बता दीजिएगा। 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और या करके यानी कि अथवा करके भी रहेगा, न्यूमेरिकल चाहे आप सॉल्व करना चाहे ये वाला करना चाहे, कोई एक करना है, अब आप लोग का 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा जो हमारा है कि सभी खंड को सभी पसंद करना अनिवार्य है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया इसमें का वाला कि अवोगाद्रो विधि द्वारा परमाणु के आकार का अवकलन किस प्रकार किया जा सकता है, समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो या करके यानी कि अथवा करके भी दिया गया। ऑफर आप लोगों को दिया गया कि एक परमाणु तथा द्विपरमाणु गैसों के विशिष्ट ऊष्माओं के विषय में बताइए, तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर सिद्ध कीजिए कि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, या करके भी इसमें दिया गया है। और समतापी एवं रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए दाब आयतन में ग्राफ खींचिए, इनमें से किस ढलान पर होगा। 5 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, तो ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए एक और आप लोग को सिद्ध करने वाला दिया गया, निर्भर द्रव्यमान पर करता है, तो ये वाला चाहे आप कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें अथवा करके भी दिया गया क्या कि सरल लोलक किसे कहते हैं और इसके आवर्तकाल के लिए व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। जो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ये बिल्कुल वायरल पेपर है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझा दिए हैं। आप लोगों को यही करना है कि क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से याद करना है, समझ करके ही पेपर देने जाना है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों को, ये पेपर अच्छी आप लोग को बिल्कुल वायरल इंपॉर्टेंट पेपर था 2024 का, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिए और बता दिए हैं। आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, आप लोग को बस एक काम करना है कि इस वीडियो को क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।